जी नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनमोल क्लासेस पर। और हम लोग पढ़ेंगे नीच शतकम। नीच शतकम में हम लोग मान शौर्य पद्धति पढ़ रहे थे, तो आज उसका 26वां श्लोक है। देखिए, मनुष्य की दो वृत्तियां होती हैं। जो मनुष्य लोग होते हैं उनकी कितनी वृत्तियां होती हैं? दो। परीक्षा में इस श्लोक से एक प्रश्न आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़ेंगे। जो मनुष्य व्यक्ति होता है उसकी दो गतियां होती हैं। श्लोक है, कुसुम तवकस्य एव द्विवृत्ति मनुष्यना मूर्धना वा सर्वलोकस्य सीर्यते वने एव वा। वन एव वा अर्थात वन एव वा। अब देखिए, बोले कुसुम तवकस्य एव। कुसुम मतलब होता है पुष्प का गुच्छा। पुष्प का गुच्छा कुसुम तवकस्य। कुसुम माने होता पुष्प, तवकस्य माने होता गुच्छा। तो पुष्प का गुच्छा, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कुसुम का बगैर पुष्प का गुच्छा। कह रहे एव माने ही, द्वि माने दो, वृत्तियां। वृत्तियां इन वृत्ति माने होता है व्यापार। वृत्ति का अर्थ क्या है यहाँ पे? व्यापार। और किसकी होती है? बोले मनुष्यना। किसकी है? मनुष्यना। मनुष्यना पद में कौन सी व्यक्ति है? मनुष्यना पद में षष्ठी व्यक्ति है। कौन सी है? षष्ठी एक वचन। मनुष्यना अर्थात धीरज से। मनुष्य व्यक्ति की द्वि माने दो, वृत्ति माने व्यवहार होता है। तो बोले किसके समान होता है? तब बताया कुसुम तवकस्य एव। कुसुम तवकस्य एव। मनुष्य व्यक्तियों की वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। तो बोले किसके समान? तो बताया कि कुसुम तवकस्य इव। एव नहीं बोलेंगे, इव बोलेंगे। ठीक है, इव। तवकस्य धन इव। यहाँ जो आपको इव दिखाई दे रहा है, ये ऊपर मात्रा एक ही, जब तोड़ेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे कुसुम और आगे लगेंगे इव। ये या में से या निकाल लेंगे और जो इव का ई है गुण होकर के क्या बन जाएगा? ए। ठीक है। तो मनुष्य व्यक्तियों की जो वृत्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। किसके समान बताया? फूल के गुच्छे के। उम्मीद करता हूँ कि पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। कह रहे हैं कि सर्वलोकस्य, सर्वलोकस्य यानी सर्वेषाम जनानाम। ठीक है, सर्वेषाम जनानाम यानी सर्वलोक की, सभी लोगों की। क्या करते हैं सभी लोगों का? बोले मूर्धना। मूर्धना माने क्या है? सिर पर। मूर्धना माने सिर पर। मूर्धना माने सिर पर। वाह माने अथवा। वाह माने अथवा। वने माने, वने माने वन में। ठीक है। मूर्धना माने सिर पर, बने माने वन में, एव माने ही, और सेर्यते माने क्या करते हैं? सेर्यते अर्थात मतलब इसका अर्थ है चढ़ाते हैं। ठीक है, या मुरझा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बने माने वन में और सीर्यते अर्थात मुरझा जाते हैं। क्या जाते हैं? मुरझा जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसका अर्थ देखो लिखा हुआ भी है, ये लिखा है सीर्यते यानी कि जीर्णति। क्या लिखा है? जीर्णति यानी कि गल जाते हैं अर्थात मुरझा जाते हैं। तो कह रहे हैं या तो सब लोगों के सिर पर चढ़ते हैं। क्या सिर पर चढ़ते हैं? फूल के गुच्छा। या तो सबके क्या करते हैं? सिर पर, सभी लोगों के सिर पर। या क्या होता है? बने हुआ।
वन में ही मुरझा जाते हैं। कौन? बोले फूल के गुच्छा अर्थात फूल। ठीक है, तो ऐसे ही कौन है? कुसुम तबका से कौन है? बोले मनुष्य राम। और उनकी क्या है जे वृत्ति, वो कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार। तो मनुष्य लोगों की वृत्तियाँ कितने प्रकार की बताई गई हैं? 2 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो कह रहे या तो वो सभी लोगों के सिर पर चढ़ जाते हैं या फिर वन में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद होगा कि आपको श्लोक समझ में आ गया है। अब हम लोग व्याकरण पर चलते हैं। फूल के गुच्छे की भांति मनुष्य की 2 ही गतियां हैं या व्यवहार है, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़ाए जाते हैं या वन में ही मुरझा जाते हैं। कुसुम तबका सेव फूल के गुच्छे के समान। तो फूल के गुच्छे के समान इसका मतलब है यहाँ पर कुसुमा नाम स्तबका, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। षष्ठी तत्पुरुष। आगे देखते हैं। मनुष्यना पद बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। इसमें आप पूछेगा कि मनुष्यना पद में जो है प्रत्यय कौन सा, तो बिनी लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मनुष्यना पद में विभक्ति पूछेगा भैया कौन सी है, तो आप लगाएंगे षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति के सूत्र से तो आपका है कि तस्य वृत्ति योगे कर्तरी षष्ठी कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणों का है कृति, इसके योग में हुई है आपकी कौन सी? षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, कह रहे द्विवृत्ति अर्थात द्विवृत्तियाँ, द्विगतियाँ, 2 यवयो यस्या सा द्वि, और द्वि में त्यप प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, तभी आपका द्वि बन जाएगा। और द्वि में उसके बाद में जब तेप लग जाने के बाद में एक काम और होगा कि आपका गी प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? गी प्रत्यय लगेगा, तब आपका द्वि बनेगा। क्या बनेगा? द्वि, यानी द्वि तेप प्लस गी बराबर क्या बन गया? द्वि। अब देखते हैं वृत्ति तो ये कितने प्रत्यय लग जाता है वृत्ति में। आगे सर्वलोका देख लीजिए, पूछ लिया जाए कि सर्वलोका में क्या हो जाएगा, तो लोका सर्व विशेषण है तो कर्मधारय समास। और यहाँ सर्वलोकस में किस सूत्र से षष्ठी हुई है? षष्ठी से। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, वन एव, यहाँ पर वन और एव, यहाँ बने के जो एकार को अयादेश हुआ एचोयवा सूत्र से। ठीक है, और उसके बाद एक सूत्र आया उसका नाम है लोपा साकल्य से, उसने एकार का लोप कर दिया। यकार का लोप हो गया तो क्या बचा हमारा? बंधन एव। बने के एकार को अयादेश होकर के लोपा साकल्य सूत्र ने या का लोप हो गया, तभी हमारा बन गया, हमारा क्या बना? बन। क्या बना? वैसे बनाया हो जाता, बन का जो ए है, ए के स्थान में क्या हुआ? आय का जो है या वो लोप हो गया। किससे हो गया? लोपा साकल्य से। बचा क्या हमारा? बन धन एव। तो परीक्षा में पूछ लिया जाएगा यहाँ कौन संधि हुई है, तो आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे यहाँ पे लोपा साकल्य से एकार का लोप। ठीक, अब पूछे। ठीक, तो फिर इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। पूर्णोपमा अलंकार है कहाँ पे? तो आप देखेंगे यहाँ पे अलंकार है। देखिए यहाँ जो इव दिखाई देता है ये, तो यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, समझ गए होंगे। और अनुष्टुप छंद है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब 27वां श्लोक। मान का बैर, जो महान लोग होते हैं उनका बैर भी महान से ही होता है। बैर मतलब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, आगे क्योंकि ये कौन सी पद्धति चल रही है? ये चल रही मान सौर। तो मान सौर में जो मानी सम्मानी व्यक्ति होगा
वो मानी सम्मानी व्यक्ति से ही तो लड़ेगा। देखिए महान का बैर भी महान से ही होता है, लिखा हुआ। और श्लोक कौन छंद में है? ये श्लोक जो है वो शार्दुल विकीर्णित में है। पढ़ेंगे एक बार। सन्यन्ते अपि बृहस्पति प्रवर्तया संभाविता पंचसा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वाएवाग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्करौ भ्राता पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए कह रहे हैं कि भ्राता माने भाई, भ्राता माने भाई, और पश्य माने देखो, और किसके लिए देखो? बोले दानवपति। दानव माने जानते होंगे आप लोग, राक्षस, ठीक है, राक्षस, और उनका है पति स्वामी। तो दानवपति कौन है? तो बोले राहु है। दानवपति कौन है? राहु। बोले भाई देखो दानवपति राहु को। बोले कब देखो? तो बोले पर्वणि, पर देखो, ठीक है। पर्वणि माने पर देखो, ठीक है, अर्थात अमावस्या पर देखो। अमावस्या पूर्णवस्या क्या होती है? ये होते पर्व। क्या होता है? पर्व। तो बोले देखो, अच्छा है कैसा वो भैया? बोले शीर्ष अवशेष आकृति। शीर्षा माने सिर्फ सिर, अवशेष माने शेष रह गया है, ऐसी है उसकी आकृति। तो शीर्षा अवशेष आकृति किसकी है? राहु की। राहु के लिए कौन सा पद आया है? शीर्षा अवशेष आकृति, दानवपति। ऐसे केवल सिर वाले, जिसका केवल सिर रह गया हो, ऐसे उस दानवपति राहु को अमावस्या के दिन देखो भैया, देखो। क्लियर हो गया नीचे वाली लाइन? ठीक है। अब देखिए हम जिस सबसे नीचे वाली लाइन हमने अगर पकड़ ली है तो ऊपर का अर्थ समझ में जल्दी से आ जाएगा। सबको समझ में आया इतना? ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो संति अन्य अपि, तो लिखा है संति अन्य अपि। संति माने है, संति माने है, अस्ति स्था संति, संति माने है। तो कौन कौन सा? अपि माने भी, अन्य माने अन्य, अन्य माने अन्य। तो बोले अन्य संति, अन्य है, कौन कौन सा है? बोले बृहस्पति प्रवृतव्या, प्रवृत्तया, बृहस्पति प्रवृत्तया मतलब गुरु, बुध, शुक्र आदि। बृहस्पति है, बृहस्पति ले क्या कहते? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। आगे प्रवृत्तया मतलब क्या हो जाएगा? इसमें बुध आ जाएगा। और कौन से हैं? शुक्र आ जाएगा। ये सब हैं क्या? ये सब ग्रह हैं। क्या है ये सब? ग्रह। कितने हैं? बोले संभाविता पंचसा, लगभग कितने हैं ये? 5। पंचसा माने, पंच माने 5 और 6 माने 6। 5-6 ग्रह कौन कौन से? गुरु है, शुक्र है, बुध है, शनि है, और आदि माने आदि। जे कौन है? कितने? अपरे यानी अन्य कौन कौन से? बृहस्पति, बुध, शुक्र, ठीक है, शनि, ये सब कौन है? ये 5-6 संभावित संति माने हैं। 5-6 ग्रह ये हैं। इन सबको
इन सब से। बोले तान अपि ऐसा, यहाँ पे देखो तान अलग करेंगे, प्रति अलग हो जाएगा, ऐसा माने तान, कह रहे हैं कि तान प्रति ऐसा, असौ माने एहे, असौ माने एहे, असौ ये माने कौन, असौ कौन है, असौ दानवपति है। तान प्रति एस, तान प्रति ऐसा, तो तान प्रति ऐसा जो ऐसे पकड़ेंगे, तान प्रति ऐसा माने कौन है, ऐसा माने ऐसा बराबर असौ, असौ बराबर कौन, दानवपति, उन के प्रति। तो यहाँ पे प्रति के योग में तान में कौन सी हो गई, द्वितीया, प्रति के योग में तो क्या हो गई, तान में द्वितीया, यानी इन सब के प्रति। बोले कौन, वो दानवपति, वो विशेष कौन, विशेष विक्रम रुचि वाला, विशेष विक्रम रुचि वाला अर्थात तेज स्वरूप वाला कौन। बोले राहुल न वैराय थे, इनके प्रति उसका कोई वैर, ये 5-6 संभावित ग्रह हैं, इनसे कोई उसका वैर नहीं है। किससे किससे, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, बुध है, ठीक है, इनसे उस दानवपति का कोई वैर नहीं है। वैर राहु न वैरायते, राहु न वैरायते अर्थात इनसे कोई वह वैर नहीं करता है। जो विशेष पराक्रम करने वाले दिखाने वाला वो राहु है, उन सबसे कोई वैर नहीं करता है। किन सबसे, जो आपके बृहस्पति हैं, बुध हैं, गुरु हैं, ठीक है, ये शनि है, जो 5-6 बताए गए हैं कि इनसे उसका कोई बैर नहीं। क्योंकि भैया ये जो है बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, ये आपके उसके समान ताकतवर नहीं है, ये कमज़ोर है वह के सामने, इसीलिए वो इनसे क्या नहीं करता है, बैर नहीं करता है। बैर उसी से होगा जो उसके बराबर का होगा, इससे उसका कोई बैर नहीं है। ठीक है, विशेष विक्रम रुचि राहु ना वह रहे थे। तो करता क्या है तो देखेंगे भैया, कह रहा है कि द्वाएव, द्वा धन एव, द्वौ धन एव, द्वौ धन एव, दो माने दो और एव माने दो धन एव, दो को ही ग्रस्ते माने ग्रस्ता है, दो को ही निकलता है वो। तो बोले किसको, तो भास करो, भास करो, भास करो मतलब बोले प्रकाशमान, प्रकाशमान कौन है, प्रकाशमान। तो प्रकाश किसका किसका प्रकाश होता है भैया, तो बोले दिवाकर। दिवाकर का अर्थ क्या होता है, हाँ जो दिन को, ठीक है, जो दिवाकर किसके लिए कही गई है, सूर्य को, और निशा किसके लिए कही गई, ठीक है। तो दिवाकर निशा, निशा प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, दिवाकरो निशा करो प्राणेश्वर, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को ही, सूर्य और चंद्रमा को ही। दिवाकर माने सूर्य और कहा है निशा, बोले निशा माने क्या होता है, निशा प्राणेश्वर कौन है, चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा को ही क्या करता है, ग्रस्ते माने ग्रस्ता है। सूर्य और चंद्रमा कैसे हैं, बोले वो भी महान है। राहु कैसा है, वो भी महान है। तो मान का बहर किससे होता है, मान का जो बहर होता, बहर होता है वो किससे होता है, मान से ही होता है। इसीलिए बताया है भैया, और उसके किसी से मुकाबला नहीं करता है, क्योंकि उसके मतलब उसके सामने वो सब कैसे हैं, कमजोर हैं। ताकतवर कौन है, सूर्य चंद्रमा। समुद्र मंथन हुआ था तो किसने इसकी चुगली की थी, जब ये पानी में पी रहा था, क्या नाम, अमृत, अमृत पी रहा था। जब ये अमृत पी रहा था कौन, राहु, तो विष्णु से शिकायत किसने करी थी, इन्हीं ने करी थी। किसने, सूर्य और चंद्रमा से। तब से इनसे बैर मानता है कौन, राहु।
क्योंकि और किसी की हिम्मत ही नहीं थी। ठीक है, जो चुप कैसे पी रहा था अमृत के लिए, क्योंकि अमृत किसने पिया था? देवताओं ने। और देवताओं वाली क्लास में कौन बैठ गया था ग्रुप में? राहु बैठ गया था। किसने पहचान लिया था? चंद्रमा और हाँ, सूर्य और चंद्रमा ने। और चंद्रमा ने जब बैठ गया, चंद्रमा सूर्य चंद्रमा ने टोक दिया किसके लिए? हाँ हाँ, जो पी रहा था। तो उसी समय जो है सिर काट देते हैं किसका? आगे तो इतना धड़ जो है, इतने में अमृत पहुंच पाया, तभी उसकी शेष आकृति रह गई। क्लियर? और नीचे वाला जो है वो खत्म हो गया। तो सिर्फ इसीलिए कहा गया है कि शीर्षा अवशेष आकृति, केवल सिर तो अमर है, क्योंकि इतने में अमृत पहुंच पाया। और अगर अमृत अगर अंदर तक पहुंच जाता, पूरा शरीर अमर हो जाता। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आगे देखो, तो कह रहे दिवाकर निशा प्राणेश्वरव बराबर भास्कर। दोनों में चमक है। चमक किसमें? सूर्य में भी, और चमक किसमें? इन दोनों को कौन ग्रसता है? राहु। इन्हीं से टक्कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि मान का वैर मान से ही होता है। समझ गए होंगे? चलिए अब हम लोग थोड़ा व्याकरण पे देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पे देखिए रुचि और राहु। यहाँ पे आपको लग रहा है कि रुचि का जो है रुचिर, और यहाँ पे राहु है। रा के बाद रा आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर एक सूत्र है, कौन सा? रूरी। और ढल लोप पूर्व दीर्घोणा सूत्र से यहाँ पे जो रहा है वो लोप हो गया, और ये चा के ऊपर बड़ी की मात्रा लग गई। नोट कर लेंगे अपनी किताब पे आप। ठीक है, रूरी और ढल लोपे। आगे चलो उसी में देख ले रहे हैं। बृहस्पति प्रवृत्तया, वृत्तया का बृहस्पति आदि, यानी बृहस्पति आदि। तो अगर बृहस्पति प्रवृत्ति येषाम ते बहुब्रीहि समास, और आ जाए आपका, फिर आ जाएगा केवल बृहस्पति आ जाए तो आपका षष्ठी तत्पुरुष समास आ जाएगा। वृहताम पति षष्ठी तत्पुरुष। देखिए एक पद बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। पंचसा 5 या 6, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। नोट करेंगे। विशेष विक्रम रुचि, विशिष्ट व्यक्तियों पर पराक्रम दिखाने का इच्छुक। तो एक शब्द देख लीजिए, पहले विशेष ही देख लीजिए कि विशेष शब्द कैसे बना है। देखिए विशेष अच, तो आपका विशेष बन गया। ठीक है, विशेषु विक्रमा सप्तमी तत्पुरुष, तस्मिन तक लाएंगे यानी रुचि तक लाएंगे तो हमारा बन जाएगा बहुब्रीहि समास। विशेष विक्रम बराबर कर्मधारय समास। तस्मिन रुचिया, रुचि यस्य सा बराबर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखो लिखा हुआ है, देखो अभी हम लोग कह रहे थे कि विशेष रुचि का जो विसर्ग दिखाई दे रहा है, आगे राहु दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए राहु रोरी सूत्र से रा का लोप होकर के ढ लोप पूर्व दीर्घोणा से हुआ, और उसके बाद में कौन संधि हुई? दीर्घ हो गया। सूत्र से क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अब देखिए एक है कि वैरायते, तो यहाँ पर बैर से क्यंग प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? क्यंग। नोट कर लेंगे भाई आगे। और भास्करों का अर्थ हो जाएगा प्रकाशमान। भास धातु से ओरज प्रत्यय लगाएंगे। नोट करेंगे। दिवाकर निशा प्राणेश्वरव, तो देखिए सूर्य और चंद्रमा के लिए कहा गया है। तो दिवा करोती थी दिवाकरा, दिवा प्लस क्री प्लस टा, ये भी नोट कर लेंगे। प्राणानाम ईश्वरा प्राणेश्वरा, निशाया प्राणेश्वरा षष्ठी तत्पुरुष।
दिवाकर निशा प्राणेश्वरस्य इति। एक जो इम्पोर्टेंट जाता है, शीर्षा विशेषा आकृति। भाई इसको नोट करो, शीर्षा विशेषा आकृति जिसका केवल सिर ही बचा हुआ है। शीर्षम एव अवशेषो यस्या सा, बहुव्रीहि समास। और तादृशी आकृत्या यस्य सा, तब भी आपका बहुव्रीहि समास। विग्रह कैसा भी हो, बहुव्रीहि समास हो रहा है। दानवपति, दानवपति यानी दनो अपत्यम पुमान इति, दानवा शब्द बन जाएगा और धनु से अण लगाएंगे तब बनेगा दानवा। ठीक है। पातिति पति यानी पति से दटी लगा देंगे, दट्टी प्रत्यय। और दानवपति अगर पूरा आता है तो दानवा नाम पति बराबर षष्ठी तत्पुरुष। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। ठीक, नमस्कार करता है। राधे राधे।